तो कभी-कभी वहाँ भी हमने वो महाराष्ट्र मंडल बनाए हुए हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, आंध्रा मंडल, तेलुगु मंडल, तमिल मंडल। अमेरिका में दलित मंडल है, मैं आपको बताऊँ सर। हम यहाँ की वो जाति प्रथा वहाँ भी ले जाते हैं सर कि मैं दलित से हूँ और वहाँ दलित मंडल बनाए और वहाँ भी वो ब्राह्मणिज़्म का चल रहा है। So we carry the filth and dirt with us to the other shores also, sir. That's a very bad thing. और हम उसी के अंदर अपना गर्व महसूस करते हैं। तो कहीं न कहीं भटक तो हम गए हैं और शायद इसी के कारण अब वो लोग थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। राजेश। बिल्कुल। जो चर्चा में निकल के आ रहा है और उसमें कौल साहब ने जो कहा कि पिछले एक दशक के अंदर वैल्यूज जो है वो चेंज हुई है, तो वो वैल्यूज क्या है जो चेंज हुई है और उसका रीजन क्या है? तो हमारा पॉलिटिकल सिनारियो जो वैश्विक स्तर पर होना चाहिए वो चेंज हो गया है। जब हम किसी भी देश के अंदर जाते हैं, वहां पर जो है अपना भविष्य ढूंढते हैं, वहां से कमाते हैं, वहां का खाते हैं, तो जितने भी पुराने लोग वो विदेश में जाके बसे हैं, वो उस देश के कल्चर को अपनाकर उस देश के होकर वहां पर रहते हैं। अगर हिंदुस्तान में आप ये कहते हो कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो आपको अमेरिका में रहना होगा तो क्या कहना होगा? आप एक देश के अंदर 20 साल 30 साल रहते हो, अपने बच्चों का भविष्य बनाते हो, जो भविष्य आप ये समझ के वहां पर गए हो कि हिंदुस्तान में मुझे नहीं मिल सकता। तो जिस सिस्टम में आपको लगता है कि मैं जो है वो मेरी सहूलियत के हिसाब से, मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर मौके नहीं है, उस मौके को ढूंढने के लिए जिस देश में गए, उस देश ने आपको मौका दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको समृद्ध बनाया, और अचानक से एक पॉलिटिकल सिनारियो हिंदुस्तान से खड़ा होता है और आप अमेरिका में बैठ वो हिंदुस्तानी नारे लगाते हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो वहां के लोगों को वो खलकेगा। एक एग्जांपल मैं देता हूं। यहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे लोग होंगे, बांग्लादेश से आए होंगे बहुत सारे लोग होंगे, जहां पर जो है देश के अंदर बहुत साल से रहते होंगे। अगर भारत और पाकिस्तान का मैच है और वो आदमी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, या वहां का कोई प्रधानमंत्री आता हो, एयरपोर्ट पे 50-100 लोग इकट्ठे होके जो है उनके प्रधानमंत्री के नाम के नारे लगाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि आप देशद्रोही। आप खाते तो हिंदुस्तान का हो, लेकिन जो है आपकी फितरत अपने देश के प्रति है, इतने साल के बाद भी आप हिंदुस्तान के नहीं हो पाए। तो यही भाव जो है जो विदेश के अंदर पैदा होते हैं। जब यहाँ का प्रधानमंत्री जाता है और एक पीआर एजेंसी के माध्यम से उनका खुद का मार्केटिंग करने के, अगर इंडिया का मार्केटिंग होता, अगर इंडिया की जो पॉलिसीज है उसको एड्रेस किया गया होता तो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को हिंदुस्तान से वैश्विक नेता बनाने की कोशिश के अंदर जो पीआर एजेंसी को लगाया गया और उसका हिस्सा जो है वहां के जो एनआरआईज है वो बने, तब वहां के लोगों को लगा कि भाई ये तो अमेरिका के अंदर एक अलग हिंदुस्तान बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ये बता रहे हैं कि जो है हिंदुस्तान की वजह से जो है अमेरिका का अर्थतंत्र जो है वो अच्छा है, या कनाडा जो है उसके अंदर बहुत सारा जो हिस्सा है वो भारतीयों के वजह से, अगर भारतीय वहां से निकल जाएंगे तो क्या होगा? तो उसका एक इम्पैक्ट पॉलिटिकल भी होता है और वहां के जो है नागरिक है उसके ऊपर भी वो होता है। जो ये सारी चीजें बताई, अभी हमारे दिव्य भास्कर है गुजरात का, उसने एक सर्वे किया था गुजरात के बारे में, और लंदन के अंदर गुजरातियों से घृणा का सबसे बड़ा रीजन ये मिला कि वहां पान खा के जो है लोग रास्ते के ऊपर जैसे हमारे यहाँ व्यवहार करते हैं वैसे वहां करते हैं। और बहुत सारी जगह के फोटो वहां से दिव्य भास्कर ने जो है अपने अखबार में छापे कि देखो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे गुजरात के लोग, हिंदुस्तान के छोड़ दीजिए, हमारे गुजरात के लोग, जहां के नेता ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, वो लंदन को किस प्रकार से जो है वो गंदा कर रहे हैं, उसको कैसे लाल कर रहे हैं। तो आपकी ठीक है, आपकी जो है राइट विंग आइडियोलॉजी है उसको आप आगे चलाइए, लेकिन आप जो है उस आइडियोलॉजी के साथ दूसरे देश की जो आइडियोलॉजी है ऊपर हावी होने की जब कोशिश करते हो, अपने ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी जो है लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। वही स्थिति अभी बन रही है। अमेरिका ने
जिस प्रकार से हिंदुस्तानियों को वहां से खदेड़ा, हाथ में हथकड़ी और पैर में जो है वो जंजीरें बांधकर, वो क्या दर्शाता है? आज जो टैरिफ वॉर हुआ है उसके अंदर हिंदुस्तान जो है वो रेसिप्रोकेट करके वो टैरिफ नहीं डाल रहा है, न कोई आवाज उठा रहा है। वो क्या दर्शाता है? आपकी कमजोरी दर्शा रहा है। तो एक तरफ आपने ये दिखाने की कोशिश की कि पूरा देश जो है वो हमारे पीछे चल पड़ा है, कि ऐसा नेता हिंदुस्तान ने पैदा कर दिया कि जो चलता है तो उसके पीछे जो है, क्योंकि पिक्चर भी हाँ सोशल मीडिया और हमारा मीडिया वही चलाती है, तो उससे और अब तो जो है ये सोशल मीडिया है उसकी कोई बॉर्डर नहीं है। आप अगर शी जिनपिंग को उंगली दिखाते हुआ चित्र बनाकर कोई ट्वीट कर देते हो तो वो ऐसा तो है नहीं कि हिंदुस्तान के लोग ही देखते हैं, वो जो है दुनिया के दूसरे देश भी देखते हैं। तो ये इस प्रकार का जो पॉलिटिक्स हुआ कि जिसमें एक व्यक्ति को सेंटर में लाकर देश को पीछे कर दिया गया, उसका खामियाजा अभी वैश्विक स्तर पर हम भुगत रहे हैं। देखिए नेपाल तो बहुत सारी चीजों में भारत पर निर्भर है, ये हम कह सकते हैं। उनका जो प्रवासन है वो भी इंडिया के ऊपर है। हमारा जो उसका संबंध है नेपाल का, उसके बावजूद भी हमारे मीडिया के प्रति उनकी जो नफरत दिखी, हमारे लोगों को जिस प्रकार से कह रहे हैं कि इंडियन गो बैक, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं उसको आप देखिए कि हिंदुस्तान की रेप्लिका है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? एक राज्य के लोगों के प्रति दूसरे राज्य के लोगों को नफरत जो है वो पैदा की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट जो है उसके लोग, वहां पर अगर ईसाई है, मुसलमान है, तो जो है हमारा हिंदी बेल्ट जो है उस राज्य के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखेंगे कि ये तो जो है हिंदुस्तान को वो माइनॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन डोमिनेट जो है आइडियोलॉजी वहां पर है। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ हो रहा है, एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के खिलाफ हो रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ हो रहे हैं। और ये जो बताए यहाँ अलग अलग संघ बन रहे हैं, आप दुनिया के सारे देशों के अंदर जाओगे तो ये आरएसएस की जो विंग्स है उन्होंने बहुत सारे ऐसे मंच बनाए हुए हैं वहां पर, विचार मंच के नाम पर। हिंदू विचार मंच आपको मिल जाएगा, हिंदू जागरण मंच आपको मिल जाएगा, राम सेना वहां पर मिल जाएगी, बजरंग सेना आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो पिछले 10 साल के अंदर हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से तैयार हुई एक जनरेशन जो यहाँ की राजनीति 14 के बाद की राजनीति समझती है, उसके पहले के जो वैश्विक संबंध कैसे रहे हिंदुस्तान के उसका उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग वहां जाकर भी जो है वहां के कल्चर के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। वो वहां जाकर भी अपनी जो हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स है उसको वहां पर प्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही वजह है, ये चीज अगर हिंदुस्तान में होगी तो हिंदुस्तान भी रिटालिएट करेगा। कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहां पर आकर ये कहेगा कि भाई आपका सारा चीजें बकवास है, हमारा देश का जो प्रेसिडेंट है वही अच्छा है, तो स्वाभाविक है वहां के लोगों को नहीं पचेगा उसको। तो आप जिस देश के अंदर रहते हो, जिस देश में खाते हो, जिस देश की जो है संस्कृति आपने अपनाई है, उसका होकर रहना चाहिए आपको। ये सीधा स्पष्ट है। आप राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं, देश प्रेम किसे कहते हैं? जिस देश को आपने अपना लिया, आपने पासपोर्ट जो है इंडियन सरेंडर कर दिया है, ब्रिटिश पासपोर्ट आपके पास है, और फिर मोदी जी आते हैं तो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हो मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए। तो वो क्या ये आपकी लॉयल्टी है उस देश के प्रति? नहीं है। आपने एक देश की नागरिकता छोड़ दी है, उसके बावजूद भी आप वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये सारा जो सिनारियो पिछले 10 साल के अंदर रहा कि एक व्यक्ति की ब्रांड बनाने के लिए की ब्रांड को जो है वो कमतर कर दे, ये स्थिति हुई है, का रिएक्शन ये सारा हमको मिल रहा है। और उससे जो है अब तक ये था कि विचार भेद था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो नफरत में जो है तब्दील हो रहा है। और ये जो स्थिति है, वो स्थिति जो भी लोग अपना मौका ढूंढने के लिए यहां से बाहर गए हैं वो सारे लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब जब नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश के अंदर होगी तो उसमें सबसे पहले टारगेट कौन होगा, ये हमें समझना चाहिए। तो ये पूरा जो सिनारियो है उसके अगर बिंदु में आप जाओगे, मूल में आप जाओगे, तो वो इंडियन पॉलिटिक्स जिस प्रकार से 2014 के बाद बदला है, वो बदली हुई राजनीति का जो है वो परिणाम है, ये मैं समझता हूं। जी जी, एक घटना याद आती है, मैं राजेश जी आपसे उसका एक मिनट की टिप्पणी लूंगा।
जिस देश का पासपोर्ट है, जिस देश की खाते हो, उसके लॉयल तो रहो कम से कम। अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच था क्रिकेट वर्ल्ड कप का। वहां पे कुछ भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे, वो येलो शर्ट पहन के, ऑस्ट्रेलिया की शर्ट पहन के वहां देखने आए थे और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे, उसके झंडा लेके थे। और उसको बाकी हिंदुस्तानियों ने ऐसा हूट किया कि उन्हें गद्दार तक कहना शुरू कर दिया। क्या गलत कर रहे थे सब वो ऑस्ट्रेलियन है, वो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, उनका सिटीजनशिप वहां का है, उनकी लॉयल्टी उसके लिए, रोटी वहां से आती है उनकी। उन्होंने जब सिटीजनशिप ली तो उसकी ओथ ली है उन्होंने कि वो उसके नेशनल एंथम के प्रति, उसके ध्वज के प्रति, उस देश के प्रति वफादार होंगे। उन्होंने क्या गलत किया? लेकिन हम उन्हें गद्दार कहते हैं। इसलिए कई भारतीय को सुनना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच में निकल के बाहर कि वो थे तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन लेकिन इंडियन झंडे लेके बैठे थे और इंडिया की टीम को सपोर्ट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जो बाहर निकल के रेस्टोरेंट में आते हैं तो ऑस्ट्रेलियन जो दूसरे गोरे थे उनको कहते हैं दीज आर द ट्रेटर्स, कि ये हमारे सिटीजन्स हैं लेकिन झंडा इंडिया का उठाते हैं। ये चीजें, ये सेंसिटिव चीजें समझना चाहिए कि आप जिसकी खा रहे हो कम से कम उसके प्रति लॉयल तो रहो। इस पे मैं एक टिप्पणी 1 मिनट की चाहूंगा, फिर मैं एक छोटी-छोटी दूसरे राउंड में आता हूँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। इसलिए तो मैंने बताया कि आप जहाँ पर अगर विदेश से पारसी हमारे देश में आए और हमारे यहाँ जो घुल-मिल गए, तो हम कहते हैं दूध में शक्कर की तरह जो है वो घुल-मिल गए। तो आपको भी जिस देश के अंदर आप रहते हो, जिस देश के अंदर आपने अपना जीवन, देखिए आपका ही विकल्प था ना, हिंदुस्तान में रहना है या हिंदुस्तान के बाहर जाना है, आपका विकल्प था। जहां पर आपको मौका मिला, जहां पर आपको जो है सुविधाएं मिली, जहां पर आपको भविष्य तराशने की जगह मिली, उस जगह का आपको सम्मान करना चाहिए। हाँ, आप हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाओ ये कोई नहीं कहता, क्योंकि वो तो आपकी जन्मभूमि है। हम तो कहते हैं जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन जो कर्मभूमि है, जन्मभूमि ने तो आपको जन्म दिया है, कर्मभूमि जो है उसने आपको पहचान दी। आप अगर नासा में काम कर रहे हो, अगर वहां से आपने बड़ा नाम किया है और उसके साथ हिंदुस्तान का नाम है, तो हिंदुस्तान का नाम जो है वो रोशन होता है। लेकिन आपको वो मौका कौन दे रहा है, तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। बात ये जो छोटी सोच हो गई है, देखिए इंग्लैंड के अंदर भी सचिन तेंदुलकर जो है उसका कोई फैन हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली का भी कोई फैन हो सकता है, और हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हम देखें तो क्लाइव लॉयड के भी बहुत सारे फैन हैं और विवियन रिचार्ड्स के भी बहुत सारे फैन हैं। तो खेल को भी देखिए, इतनी छोटे स्तर पर ये राजनीति चली गई है कि खेल को, और उसको देशद्रोही आप बोलते हो, लेकिन अब 14 तारीख को जो है हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही है। तो खेल को खेल की तरह छोड़ देना चाहिए। जो रिलीजन है वो अपने लोगों की बिलीवनेस पर उसको छोड़ देना चाहिए। जो संस्कृति है, जो लिटरेचर है, वो चॉइस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये हो रहा है कि एक ही कलर के अंदर सारे लोगों को जो है वो रंग देना है, और जो हमारे कलर के साथ नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, तो वो देशद्रोही है। ये जो एक नई डेफिनेशन शुरू हुई है, उसने बहुत सारी चीजों को बर्बाद किया।